नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं कार्यपत्रक 78 पर। आज दिनांक 3/10/2020। सबसे पहले लिखेंगे आप बच्चे का नाम यानी कि आपका नाम, इसके बाद कक्षा व विभाग, इसके बाद अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्रियाकलाप। तो आज की जो हमारी क्रियाकलाप है इसका विषय है सच्चा दोस्त। क्या विषय है प्यारे बच्चों? सच्चा दोस्त। तो आइए ज़रा देखें कि क्या है इस क्रियाकलाप के अंदर। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो सुख दुख में हमारे काम आते हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, हमें कुछ देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते। आप सब सोचेंगे कि ऐसे दोस्त हमें भला कहाँ मिल सकते हैं? क्या सचमुच ऐसे दोस्त होते हैं? आपके प्रश्नों का उत्तर है जी हाँ, ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं। हमारे ऐसे दोस्त हैं पेड़, वृक्ष। पेड़ हमेशा हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं। पेड़ के हर भाग से हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्रियाकलाप। इसमें प्यारे बच्चों, सच्चा दोस्त जो है वो कौन है? तो वो है हमारा पेड़, जिसे कि हम वृक्ष भी कह सकते हैं और ये भी इसके अन्य नाम है। तो प्यारे बच्चों, सच्चे दोस्त जो है हमारे, वो हमारे सुख दुख में हमेशा काम आते हैं और हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते। यानी कि वो ये नहीं कहते कि हम आपका ख्याल रखते हैं तो इसके बदले हमें कुछ दो। आप सोचते हैं कि ऐसे दोस्त हमें कहाँ मिलेंगे? तो ऐसे दोस्त जो है प्यारे बच्चों हमारे कौन हैं? तो वो है हमारे पेड़, वृक्ष। जी हाँ प्यारे बच्चों, पेड़ जो कि हमेशा हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं। पेड़ों के हर भाग से हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, पेड़ों के बारे में अपने घर के बड़ों से और जानकारी इकट्ठा कीजिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है कि आपके घर में जो भी बड़े हैं, आपके मम्मी पापा, दादा दादी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, अन्य कोई जो भी आपसे बड़े हैं, उनसे आप जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जो है इस तालिका को पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस तालिका के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इस तालिका के अंदर जो है सबसे पहले पेड़ के भाग का चित्र है। तो यहाँ पर जो है आपको पेड़ के भाग के कुछ जो है पेड़ के भाग का जो है आपको चित्र दर्शाया गया है। उसके बाद उसके आगे आपको लिखना है पेड़ के भाग का नाम, कि ये जो चित्र है वो पेड़ का कौन सा भाग है। उसके बाद आपको लिखना है कि यह जो है वो किस काम आता है। तो प्यारे बच्चों, ज़रा बताइए तो कि ये जो चित्र है वो पेड़ का कौन सा भाग है? जी हाँ, ये है पेड़ की जड़ें। क्या है प्यारे बच्चों? जड़ें। और ये किस काम आती है प्यारे बच्चों? तो ये काम आती हैं, तो प्यारे बच्चों ये जो जड़ें हमारे काम आती हैं ज़मीन से पानी एवं अन्य जो खनिज पदार्थ होते हैं जो कि एक पेड़ को चाहिए होते हैं, उसको जो है वो ज़मीन से प्रदान करती हैं और इसी की सहायता से जो है पेड़ अपना भोजन बना पाते हैं। देखा आपने कि जड़ें जो है पेड़ के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि यदि जड़ें नहीं होंगी तो पेड़ जो है ज़मीन से पानी नहीं सोख पाएगा और अन्य खनिज पदार्थ जो है वो पेड़ के लिए नहीं ले पाएगा, जिससे क्या होगा कि पेड़ जो है वो बहुत अधिक लंबे समय तक जो है नहीं रह पाएगा। तो देखा आपने जड़ें जो है पेड़ के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले चित्र की। प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा चित्र है वो है फूल का। प्यारे बच्चों, ये फूल। प्यारे बच्चों, ये कौन सा भाग है पेड़ का? तो ये होता है प्यारे पेड़ का ये कौन सा भाग है प्यारे बच्चों? तो ये है प्यारे बच्चों पत्ता। कौन सा भाग हुआ? पत्ता। तो ये जो है वो है तना। कौन सा भाग है प्यारे बच्चों? तना। तो ये पेड़ का कौन सा भाग है प्यारे बच्चों? तो ये है प्यारे बच्चों फल। ये है पेड़ का प्यारे बच्चों। ये हुए चित्र हमारे, और ये हुए हमारे पौधे, ये हुए हमारे पेड़ों के चित्र, ये हुए हमारे पेड़ों के चित्र, और ये हुए पेड़ों के उन भागों के नाम जिनके चित्र आपको जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके बाद आपको इन सभी के कार्य जो है वो लिखने हैं, जिस प्रकार से हमने ऊपर अभी तने के बारे में लिखा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कॉपी निकालिए
और उसके अंदर जो इसकी क्रियाकलाप को। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को इसी तरह से जारी रखें। धन्यवाद।